ओके सो हेलो learners, वेलकम टू आईएएस मैथन। वेलकम बैक विद दिस न्यू लेसन। बात करते हैं। देखो, लास्ट लेसन्स में हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, तो पहले के 3 एपिसोड जो है आप जाकर के देख लेना। 4 एपिसोड्स एक्चुअली, दिस इज द फिफ्थ एपिसोड, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, एथिक्स का सोसाइटी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बहुत ही पोटेंशियल है इसका, ठीक है, क्वेश्चन आने का एंड आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ठीक। तो एथिक्स इन सोसाइटी में इसका इंपॉर्टेंस देखना है हमको। अगर सोसाइटी में एथिक्स अगर कहीं पे जगह रखता है, ठीक है, कम्युनिटी में, सोसाइटी में, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होना चाहिए वो, है ना। तो बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यह है सरन मैम कि एथिक्स का सिग्निफिकेंस ना बहुत से लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, मानते ही नहीं है कि इस तरीके की कोई चीज हमारे समाज को बेटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है ना। और हमारी लाइफ के पर्टिकुलर हर किसी पर्सन की लाइफ में ये किस तरीके से सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है। एथिक्स हर पर्सन के लाइफ डिसीजंस में उसको इन्फ्लुएंस तो करती है। अपब्रिंगिंग क्या है, उससे उसके एथिकल उसके मॉडल्स क्रिएट होंगे, है ना, और वो दिखेंगे उनके डिसीजंस में, जो हम डिसीजंस लेते हैं इन डेली रूटीन, उसमें वो दिखते हैं। और इसी तरीके से सोसाइटी के लिए भी होता है एट लार्ज। तो और वहां पर उस समय जब हमको पर्टिकुलर डिसीजन लेना होता है, तो हमारी वैल्यूज किस तरीके से वहां पर आती है, इन्फ्लुएंस करती है, वो सब हमको वहां पर डिसाइड करने में आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑल्सो, है ना। यस, तो अब बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है, हमेशा जब भी हम बात करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री लो, इकोनॉमिक्स लो, ज्योग्राफी लो, कहीं भी, हर फील्ड में, हर बेसिकली किसी भी एरिया में, तो वहां पर दो तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आता है, सेल्फ इंटरेस्ट का और जनरल इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट को बेसिकली मान लो पब्लिक गुड, है ना, सामाजिक जो बाकी लोगों का अच्छा है, या तो वो कर लो या खुद का भला कर लो, ठीक है। ये करप्शन का कारण होता है आगे जाके। तो बेसिकली कैरिंग एटीट्यूड अगर किसी पर्सन का है, लविंग वैल्यूज हैं सोसाइटी के अंदर सबके पास, तो ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी, है ना। तो वो पब्लिक गुड, लार्जर इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा, दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचेगा किसी भी तरीके का डिसीजन लेने के पहले, ठीक है। तो आज की सोसाइटी में ना, आज की सोसाइटी देखो, आप सबको पता है कि किस तरीके की सोसाइटी, किस तरीके के टाइम्स में हम रहते हैं, राइट। जैसे हैरी पॉटर में क्या बोलते हैं, मैड टाइम्स, है ना। तो मैड टाइम्स में हम रहते हैं। हालांकि ये हमेशा से ही ह्यूमन सोसाइटी का पार्ट रहा है, जैसे कि क्राइम्स हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसऑनेस्टी, तो ये सब बातें जो है वो आप सब भी फील करते हैं अपने डेली रूटीन में। लेकिन इमेजिन करो, मान लो अगर पूरी 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 पॉपुलेशन में, किसी कंट्री की या किसी सोसाइटी की पूरी पॉपुलेशन को, किसी के पास भी कोई सेंस ऑफ एथिक्स नहीं होता, पता ही नहीं होता एथिक्स, या फिर किसी उसका सिग्निफिकेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो तब क्या कंडीशन होती है ना। तो रोल ऑफ एथिक्स जो सोसाइटी में होता है बहुत ही जरूरी, बहुत बहुत जरूरी होता है ये, क्योंकि हमारे बेसिक बिलीव्स और स्टैंडर्ड्स के थ्रू हम हर चीज जो हमारे आसपास हो रही है उसको स्मूथली रन कर सकते हैं, है ना। तो एथिक्स का इंपॉर्टेंस सोसाइटी के अंदर इस तरीके से महत्वपूर्ण है। अब एथिक्स मान लो, देखो, एथिक्स ना सब ऑर्गेनाइजेशंस में, सब इंस्टीट्यूशंस के अंदर महत्वता रखता है, और ये होता भी, इन्वॉल्व होता है। सबके अलग अलग चार्टर होते हैं, सबके अपने अपने वैल्यू सिस्टम होते हैं, मॉरल्स होते हैं, है ना। चाहे वो पॉलिटिकल हो, मेडिकल हो, लॉफुल हो, रिलीजियस हो, और सोशल हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, लेकिन उसमें एथिक्स जरूर होते हैं। सब ऑर्गेनाइजेशंस में। सो एथिक्स आर व्हाट गिव अस कंफर्ट कि बेसिकली हम किस कंट्री में रह रहे हैं, क्या कंडीशन है वहां पर, और अगर हम इस कंडीशंस में रहते हैं तो हम क्या उस कंडीशन में चूज करने की परिस्थिति में है, क्या एबल टू चूज है क्या वहां पे। तो वो हमको एथिक्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये है भाई इसका रोल। अब बिकॉज वी बिलीव कि जैसे एग्जाम्पल ले लो एक डॉक्टर का, कि डॉक्टर्स है ना एथिकल होते हैं सारे, मतलब इस प्रोफेशन की, डॉक्टर प्रोफेशन जो है वो एथिकल है। मैं किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप जानते हो, आपके पड़ोस में कोई है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकते हैं एक्सेप्शन तो हर जगह ही रहते हैं ना, चाहे कुछ भी करो आप, है ना। तो हम उन पे बहुत सर्टेन रहते हैं, उनको उनको लेकर के उन पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ भाई, इनका जो डायग्नोसिस ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकेशन जो हमको दे रहे हैं, ये इन पे हमको ट्रस्ट है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है, वो एथिकल ही काम करेगा जो भी करेगा। तो इस तरीके की चीजें होती है समाज में, तो ये एथिक्स हमको प्रोवाइड करता है। सेकंड, एथिक्स ना हमको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि दैट बिजनेस डील विल नॉट फॉल थ्रू, है ना। अब बिजनेस कर दो, उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, या फिर कोई डील, या फिर हम बात करें मौखिक तौर पे, अगर हमने कोई बिजनेस डील करी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करें, तो वहां पर भी एथिक्स हमारा काम आता है। तो आज की सोसाइटी में लॉज, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मेक श्योर करते हैं कि हमारी बिजनेस डील्स है वो फेयर हो, है ना, कि दोनों साइड्स की पार्टी जो है वो
बेसिकली अपना होल्ड अप उस पर बना करके रख सके एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स ये सब हमारी सोसाइटी में बेसिकली हो ही नहीं पाता पॉसिबल। ये सब चीजें हर चीज में, जहाँ पर लॉ है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, सोसाइटी है ना, वहां पर एथिक्स ये इनका बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पिलर के तौर पे काम कर रहा है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर ये नहीं होगा तो डिसऑनेस्टी होगी, अनसर्टेनिटी होगी, एनार्की फैल जाएगी हर जगह, है ना। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होती है एक सिविलाइज स्टेट में, एक सिविलाइज समाज में। ठीक है, तो ये काम करता है एथिक्स का, और ये एक बहुत ही अच्छा आंसर भी हो सकता है आपका। एज इट इज 2 या 3 बार सुन लो इसको, यू कैन एबल टू राइट अ बेटर आंसर। ठीक है, एथिक्स इन सोसाइटी का बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्यों एथिक्स एंड मोरालिटी सिविल सर्वेंट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन में देखते हैं अपन इसको, है ना। सेपरेट सेपरेट बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है, अंडरस्टैंड करने में, समझने में। ठीक है, जब तक मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।